हेलो दोस्तों। चलते हैं अपनी 12वीं वीडियो पर। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्वेश्चन नंबर 148 से लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यांक क्या है? A 800 RPM, B 1000 RPM, C 1200 RPM, D 1440 RPM। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है B 1000 RPM। लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा तीन कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। A 2%, B 3%, 4, C 4%, D 5%। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है C 4%। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 150। ये हमारा 3 कला की सिक्वल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? A आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, B आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, C आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, D आपूर्ति की आवृत्ति से कई इकाई 3 गुना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है A आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। क्वेश्चन नंबर 151। यह क्वेश्चन इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? A स्टेटर से सीधा संबंध, B स्टार्टर में उत्पत्ति बैंक EM के कारण, C आपूर्ति से रोटर का सीधा संबंध, D स्टार्टर और रोटर को ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा D स्टार्टर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 152। अपने रोटर पक्ष से 3 कला सिक्वल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ये हमारा A कैस्केड संचालन, B आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, C आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, D ध्रुवों की संख्या बदलना। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है A कैस्केड संचालन। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 153। ये है हमारा अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? A कॉपर की कमी, B घर्षण हानि, C हिस्टेरिसन हानि, D भंवर धारा। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा A कॉपर की कमी। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 154। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निश से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? A वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, B वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए, C इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, D वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों 154 का D वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 155। AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार की परीक्षण किया जाता है? A ग्राउंड टेस्ट, B ध्रुवता टेस्ट, C नियंत्रण परीक्षण, D स्टार्ट सर्किट टेस्ट। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है D शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 156। ये है हमारा स्टार्ट वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फील्ड
का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए. टॉर्क परीक्षण, बी. आंतरिक ग्राउंड, सी. बाहरी ग्राउंड, डी. डिजिटल मल्टीमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी. आंतरिक ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 157, ये है हमारा एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ए. भारी भार में रक्षा करी, बी. हाई वोल्टेज से बचाव करी, सी. लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, डी. मर्द सर्किट से बचाए। दोस्तों हमारा इसका सही आंसर है सी. लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे। क्वेश्चन नंबर 158, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ए. यूनिवर्सल मोटर, बी. अस्थायी संधारित्र मोटर, सी. तीन कला शिल्प रिंग प्रेरण मोटर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी. तीन कला शिल्प रिंग प्रेरण मोटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन 159, एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और शिल्प के बीच क्या संबंध है? ए. शिल्प बढ़ाने से बलाघूर्ण घटता है, बी. शिल्प बढ़ाने से बलाघूर्ण बढ़ता है, सी. शिल्प घटाने से बलाघूर्ण बढ़ता है, डी. शिल्प घटाने से बलाघूर्ण घटता है। हमारा इसका सी आंसर है दोस्तों बी. शिल्प बढ़ाने से बलाघूर्ण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 160, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? ए. शाफ्ट का कंपन, बी. मोटर शुरू नहीं होगी, सी. धीमी गति में चलता है, डी. मोटर के अति गर्म होने पर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी. मोटर के अति गर्म होने पर। क्वेश्चन नंबर 161, एसी 3 पेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? ए. सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, बी. पीवीसी कवर तांबे वाइंडिंग तार, सी. सिंगल कपास कवर कॉपर वायर, डी. डबल कपास कवर तांबे की तार। इसका सही आंसर है हमारा ए. सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 162, ये हमारा वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए. एम्पेयर, बी. कपास, सी. बांस, डी. ट्रेलिलीन। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा सी. बांस। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 163, ये हमारा आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ए. ग्राउंड टेस्ट, बी. पोलरिटी टेस्ट, सी. ओपन सर्किट टेस्ट, डी. शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा डी. शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ए. ग्राउंड टेस्ट, बी. पोलरिटी टेस्ट, सी. ओपन सर्किट टेस्ट, डी. शॉर्ट सर्किट टेस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी. पोलरिटी टेस्ट। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 164, ये हमारा रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? ए. अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करी, बी. स्ट्रेन हानि कम करी, सी. रोटर गति को स्थिर बनाए रखे, डी. अधिक समान रोटर अक्षेत्र और बलाघूर्ण का उत्पादन करे। इसका सही आंसर है दोस्तों डी. अधिक समान रोटर अक्षेत्र और बलाघूर्ण उत्पादन का करे। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन है हमारा 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन से हानि निर्धारित होती है? ए. लोहे हानि, बी. त्राम हानि, सी. घर्षण हानि, डी. वायु हानि।
इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, लोहे हानि। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। तीन कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2-4 गति प्राप्त होती है? ए, रोटी रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा। बी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। सी, आरोपित वोल्टेज को बदलकर। डी, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा लास्ट वाला डी, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर। लेते हैं अगला क्वेश्चन 67 कि हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ए, स्लिप कम करना। बी, गति को नियंत्रित करने के लिए। सी, हानि को कम करने के लिए। डी, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण पाने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 67 का डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 168। संचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? ए, ओवरलोड पर ट्रिप। बी, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें। सी, स्टार्टर से डेल्टे में बदले। डी, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी, स्टार्टर से डेल्टे में बदले। अगला क्वेश्चन है हमारा 169। तीन कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए, मेगर। बी, मल्टीमीटर। सी, शट टाइप ओहममीटर। डी, अश्रेणी प्रकार ओहममीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, मेगर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण चित्रण है? ए, ध्रुवता टेस्ट। बी, ग्राउंड टेस्ट। सी, निरंतरता परीक्षण। डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए, ध्रुवता टेस्ट। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171। AC 3 पेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना। बी, पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना। सी, पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना। डी, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। लेते हैं अगला क्वेश्चन 172। ये हमारा स्टार्टर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए, कैस्केड ऑपरेशन द्वारा। बी, रोटर रियोस्टेट नियंत्रण द्वारा। सी, रोटर सर्किट में EMF इंजेक्ट करके। डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। लेते हैं अगला क्वेश्चन 173। 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? ए, कैस्केडल संचालन विधि। बी, रोटर रियोस्टेट नियंत्रण विधि। सी, आरोपित वोल्टेज बदलना विधि। सी, डी, रोटर सर्किट विधि में EMF इंजेक्शन। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए, कैस्केड संचालन विधि। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या हैं? ए, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। बी, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। सी, शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट। डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा डी, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 175। ये है हमारा लेद्रा
पेपर इंसुलेंस का मुख्य गुण कौन सा है? ए गैर माइचारिड सामग्री, बी अत्यधिक गैर हाइग्रोस्कोपिक, सी अक्षश्रेणी एक इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, डी बेहतर एंजिंग और प्रावैद्युत शक्ति। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 176, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? ए सूती सविल्स, बी एम्पियर सविल्स, सी टेरिलीन धागा, डी फाइबर ग्लास टैप। इसका सही आंसर है हमारा सी टेरिलीन धागा। क्वेश्चन नंबर 177, ये हमारा एसी वाइंडिंग में कंपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? ए फाइबर ग्लास टैप, बी चमड़े का कागज, सी एम्पायर फाइबर ग्लास टैप, डी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टैप। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 177 का डी कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टैप। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? ए श्रेणी में जुड़े घुमाव की संख्या, बी समांतर में जुड़े घुमाव की संख्या, सी दो समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमाव की संख्या, डी दो आसान ध्रुवों के अंतर्गत घुमाव की संख्या। इसका सही आंसर है हमारा दोस्तों ए श्रेणी जुड़े घुमाव की संख्या। लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की एसी वाइंडिंग के विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है? ए अचूक कुंडल वाइंडिंग, बी हीरा कुंडल वाइंडिंग, सी लेफ्ट वाइंडिंग पर फ्लैट लूप, डी फ्लैट लूप नॉन ओवर लेफ्ट वाइंडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी लेफ्ट लूप नॉन ओवर वाइंडिंग। क्वेश्चन है 180, ये हमारा 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परित वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। ए 3 कला बटे पोल, 3 बी 6 कला कॉइल कला पोल, सी 9 कॉइल बटे कला पोल, डी 12 कॉइल बटे कला पोल। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए 3 कॉइल बटे कला बटे पोल। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? ए हाथ से लपेटना, बी स्किन वाइंडिंग, सी फार्मर वाइंडिंग, डी मशीन वाइंडिंग। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए हाथ से लपेटना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182, 3 पेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? ए प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, बी रोटर रेस्टोरेटेड स्टार्टर, सी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डी मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी रोटर रियोस्टैट स्टार्टर। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, ये हमारा कॉलर का कार्य क्या है? ए अक्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, बी कुंडल टैंपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, सी निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने में मदद करता है, डी कुंडल से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए अक्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है।
क्वेश्चन नंबर 184, किस प्रकार की वाइंडिंग तार को संभव सर्पिन पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए पीवीसी कवर प्रकार, बी टेरलिन थ्रेड प्रकार, सी सुपर एनामेल्ड टाइप, डी डबल सूती कवर प्रकार। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए पीवीसी कवर प्रकार। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? ए कम दक्षता, बी कम शुरुआती बलाघूर्ण, सी अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, डी बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रित करी। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा सी अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ये है हमारा शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? ए ओवर हैंगिंग कॉइल के बीच, बी ओवर हैंगिंग कॉइल रोटर के बीच, सी ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, डी ओवर हैंगिंग कॉइल और वेज के बीच। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 86 का सी, यह है ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच। दोस्तों क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर।